हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बिल्कुल भी नहीं। उसने उसे बाहर ले गया था। उसने जाह्नवी को चेयर पर बैठाया और सामने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए मैगी का बाउल रखा। मैं बहुत टेस्टी मैगी बनाता हूँ, जयराज ने कहा। सीरियसली, सच कह रहा हूँ। मिस्टर सिंघानिया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, कहती हुई जाह्नवी जोर जोर से रोने लगी। जयराज उठकर उसके चेयर के पीछे आ गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। मगर मैं नहीं कर सकता, उसने कहा। मेरे पास जिंदगी जीने की वजह हो तुम। तुम्हारे साथ मुझे बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। युग के भाई बहन को इस दुनिया में लाना है। मुझे बहुत खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री होकर जीना है तुम्हारे साथ। थोड़ी देर जाह्नवी रोती रही। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें सारी बात बता चुका हूँ, फिर क्यों गुस्सा हो। रेणुका का कॉलेज खत्म हो गया था। वो कॉलेज से बाहर निकली, तभी अनीक ने अपनी गाड़ी लाकर उसके आगे लगा दी। बंदा हाजिर है मैडम, उसने शीशा नीचे करते हुए कहा। उसने आसपास देखा। उसे पता था कि अगर वो नहीं बैठेगी तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। चलिए मैडम, आपको भूख लगी होगी, पहले कुछ खाने चलते हैं। मुझे जाह्नवी के यहाँ जाना है, रेणुका ने कहा। बंदा आपको ले जाएगा, आप हुक्म कीजिए मैडम। वो जाह्नवी के घर जाने लगा था। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, रेणुका ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, इसी बहाने से मैं भी मिसेस सिंघानिया से मिल लूंगा। वो दोनों ही लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। जाह्नवी और जयराज दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। जाह्नवी का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था और जयराज उसे मना रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जाह्नवी उठकर खोलने चली गई। तुम अभी तक नाइट सूट में घूम रही हो, रेणुका उसे देखते ही बोली। क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है? रेणुका उसके पीछे अंदर आने लगी। मैं भी आ जाऊं जाह्नवी जी, अनीक ने पीछे से कहा। अनीक रेणुका के साथ ही अंदर आ गया था। अनीक ने सामने जयराज को बैठे देखा। कैसे हैं सर आप? मुझे लगा आप ऑफिस चले गए होंगे। आइए बैठिए, जयराज ने उन दोनों से कहा। वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। लगता है मैडम का मूड अभी भी खराब है, अनीक ने कहा। बहुत ज्यादा, वो बोला। तो क्या सुबह से आप मना रहे हैं? हाँ, मगर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह। उसने कुछ सुबह से खाया भी नहीं, जयराज परेशानी में बोला। रेणुका की नजर डाइनिंग टेबल पर गई। वहाँ टेबल पर मैगी पड़ी हुई थी। मैं अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, रेणुका ने तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर दिया। थोड़ी ही देर में पिज्जा आ गया। रेणुका ने सभी को सर्व करने लगी। मुझे नहीं खाना, जाह्नवी कहने लगी। यार, गुस्सा अपनी जगह पर है, भूखे तो हम रह ही नहीं सकते, वो उसे खिलाने लगी थी। रेणुका ने फोन करके प्रीति को भी वहीं बुला लिया। थोड़ी ही देर में प्रीति भी वहां पहुंच चुकी थी। सबसे पहले मुझे प्रीति से बात करनी है, वो प्रीति को देखते ही बोली। हाँ, कहो क्या हुआ जाह्नवी? मिस्टर सिंघानिया कह रहे हैं, तुम्हें पता था? पिज्जा खाते हुए प्रीति एकदम से रुक गई। उसने जयराज की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि किस बारे में बात हो रही है। मुझे मना किया गया था बताने के लिए। किसने मना किया था? इनसे तो मेरी बात नहीं हुई, मुझे प्रदीप ने बताया था। उन्होंने कहा कि अभी भाभी को मत बताना, प्रीति धीरे से बोली। और मिस्टर अनीक वर्मा, आपको भी पता था? मैं ये नहीं कहता कि मुझे पूरी बात पता थी, लेकिन उस रात मिस्टर जयराज बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे। सब जानते थे, सिर्फ मैं बेवकूफ थी। मैं इतना रोई हूँ इतने दिनों में, किसी ने मुझे कोई बात बताने की कोशिश नहीं की। जाह्नवी उठकर कमरे में जाने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर फिर घंटी बजी। अब कौन आया? जयराज के हिसाब से कोई नहीं था जिसे आना हो। जाह्नवी भी कमरे में जाते हुए रुक गई। अनीक ने उठकर दरवाजा खोला। प्रदीप मेहता अंदर आया। बस आप ही की कमी थी, तुम इस वक्त? उसे देखते हुए जयराज हैरानी से बोला, क्योंकि जाह्नवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और जयराज की परेशानी भी। हाँ सर, मुझे प्रीति ने बताया कि वो इधर आ रही है। मुझे लगा भाभी गुस्सा होंगी प्रीति पर, मैं इसलिए आया था। उसकी बात पर सभी उसके चेहरे की तरफ देखने लगे, मगर जाह्नवी मुस्कुराई। मैं खाने वाली नहीं हूँ तुम्हारी बीवी को, मेरी सहेली है वो। आपकी बीवी बाद में बनी, ज्यादा हक मत जताओ उस पर। नहीं नहीं, आपका तो मुझसे ज्यादा हक है। प्रदीप मेहता को समझ नहीं आया था कि वो क्या जवाब दे। अच्छा बैठिए जहाँ पर। जाह्नवी खुद भी सोफे पर आकर बैठ गई थी। प्रदीप मेहता भी सोफे पर बैठ गया। जब प्रीति घर से निकलने लगी, तभी प्रदीप मेहता का फोन आया। प्रीति ने बताया कि उसे रेणुका ने जाह्नवी के पास बुलाया है, क्योंकि उसे पता था कि जयराज कहाँ पर है, इसीलिए वो प्रीति को प्रोटेक्ट करने आ गया। प्रीति प्रदीप मेहता की तरफ देखने लगी। बच्चे की वजह से इन्हें मेरी फिक्र है, प्रीति ने कहा। उन दोनों की बातों से जाह्नवी जोर जोर से हंसने लगी और सभी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी।
आप ऐसे क्यों डर रहे हैं? अगर आपको इसकी फिक्र हुई तो आपकी वाइफ है। अब प्रदीप और प्रीति ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे थे। जिस प्यार का इजहार उन्होंने नहीं किया था, जो उनके दिल में शुरू हो चुका था, वो ऐसे सबके सामने आएगा, उन्होंने सोचा नहीं था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रीति प्रदीप मेहता की ओर देखने लगी। बच्चे की वजह से इन्हें मेरी फिक्र है, प्रीति ने कहा। उन दोनों की बातों से जानवी जोर जोर से हंसने लगी और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आप ऐसे क्यों डर रहे हैं? अगर आपको इसकी फिक्र हुई तो आपकी वाइफ है। अब प्रदीप और प्रीति ने दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे थे। जिस प्यार का इजहार उन्होंने नहीं किया था, जो उनके दिल में शुरू हो चुका था, वो ऐसे सबके सामने आने की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। अनीक, जिसे प्रदीप मेहता और प्रीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे उन दोनों का व्यवहार अजीब लगा और उन दोनों से ज्यादा उसे रेणुका, जानवी और जयराज का मुस्कुराना अजीब लग रहा था। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अनीक ने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुराने को मन किया, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, रेणुका ने अनीक से कहा। प्रदीप मेहता अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे काम है। अब आ गए हो तो ऑफिस किस लिए जा रहे हो? जयराज ने उसे मुस्कुराकर कहा। अगर जाना है तो इसे भी साथ ले जाओ, उसने प्रीति की ओर इशारा किया। नहीं, मैं सीधा ऑफिस जा रहा हूँ, बैठ जाओ जहाँ पर। जयराज के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वैसे तुम लोगों के आने से इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, जयराज ने कहा। उसका मतलब जानवी से था। जानवी, जो हंस रही थी, एकदम चुप हो गई। जिसे जाना हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मूड बहुत खराब है। जयराज को किसी का फोन आया, व्हाट्सएप कॉल था। जयराज ने फोन ऑन किया। डैड, आप कैसे हैं? युग वीडियो कॉल पर था। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी माँ मुझसे नाराज है। मैंने मॉम से बात करने के लिए ही फोन किया, युग ने कहा। जानवी ने युग का नाम सुनते ही अपनी जगह से खड़े होकर जयराज के पास आकर उसके हाथ से फोन छीन लिया। कैसा है मेरा बेटा? जानवी ने मुस्कान के साथ पूछा। मॉम, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, कहते हुए वो रोने लगा। तुम रो क्यों रहे हो? मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी। उसे रोते देखकर जानवी ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया। युग, रोते नहीं, देखा तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने है। कैसी हो मॉम आप? जानवी ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, अब बस सब ठीक हो जाए फिर संभालो अपने बेटे को। इसे संभालना बहुत मुश्किल है, बस तुम्हें ही याद करता है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद जानवी ने फोन काट दिया। अब जानवी का मूड पहले से अच्छा था। प्रदीप, देख रहे हो, बाद में तुम्हारा भी यही हाल होगा। बेटे से बात हो गई, मूड सही हो गया, हमारी तो कोई वैल्यू भी नहीं रहती। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जैसे तुम लोगों के काम होंगे, वैसा ही तुम लोगों के साथ बिहेवियर होगा, जानवी ने कहा। अब वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का हो चुका था। शाम को बाहर कहीं डिनर पर चले, सभी साथ में, अनीक ने कहा। सही बात है, सभी साथ में चलते हैं, रेणुका ने अनीक की हाँ में हाँ मिलाई। प्रदीप, तुम कहो, जय ने कहा। सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने प्रीति की ओर देखा। प्रदीप, सॉरी, गलती से तुमसे पूछ लिया। बोलो प्रीति, तुम दोनों शाम को हमारे साथ खाने पर चलोगे? जयराज ने मुस्कुराते हुए प्रीति से पूछा। ठीक है, मगर घर में बुआ जी हैं, वो क्या कहेंगी कि हम उन्हें छोड़कर जा रहे हैं? बुआ जी की फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा। जब तुम्हारे पास हर बात का इलाज है तो क्यों फिक्र करती हो? ये प्रदीप मेहता जादू की पुड़िया है, तुम्हें पता होना चाहिए, जानवी ने हंसकर कहा। तो फाइनल रहा, हम सब लोग शाम को खाने पर जा रहे हैं, तो मैं चलता हूँ। प्रदीप खड़ा हो गया। अब ऑफिस मत जाओ, प्रीति को लेकर घर चले जाओ, जय ने कहा। थोड़ा टाइम दो, वरना बाद में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जयराज हंसने लगा। प्रदीप और प्रीति दोनों उठकर चले गए। हम भी चलते हैं, रेणुका ने अनीक की ओर देखा। ठीक है, आज शाम का डिनर मेरी तरफ से होगा, अनीक कहने लगा। वो दोनों भी चले गए। अब जानवी और जयराज अकेले थे। उनके जाते ही जानवी कमरे में जाने के लिए खड़ी होने लगी। जयराज उठकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा लिया। जो नाक पर गुस्सा है, ये कैसे उतरेगा? उसने प्यार से कहा। मुझे नहीं लगता कि उतरने वाला है, जानवी दूसरी ओर देखने लगी। जय, जो उसके पास बैठा था, उसने जानवी के गाल पर किस कर दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, जयराज ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नाक पर गुस्सा है, ये कैसे उतरेगा? उसने प्यार से कहा। मुझे नहीं लगता ये उतरने वाला है। जानवी दूसरी तरफ देखने लगी। जय, जो उसके पास बैठा था, उसने जानवी के गाल पर किस कर दिया। ये क्या कर रहे हो?
तुम्हारा गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, जय ने कहा। जानवी का गुस्सा जो सिर्फ दिखावा रह गया था, असल में उसके मन में अब जय के प्रति बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। मुझे जाना है। जानवी उठने लगी। वो खुद जय से अपनी बाजू छुड़ाती हुई खड़ी हो गई, मगर जय ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मेरे साथ बदतमीजी मत करो, उसने कहा, मगर जय ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने जानवी के होठों पर होठ रख दिए। जानवी एक पल नहीं लगा पिघलने में। जयराज की हरकत से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। प्रदीप और प्रीति घर पहुंचे। प्रदीप को थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा था। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? वो अपने आप में सोचता हुआ प्रीति के पीछे पीछे घर के अंदर गया। आपने कहाँ की तैयारी की बुआ जी? प्रीति ने कहा, क्योंकि बुआ जी तैयार होकर बैठी थीं। बेटा, इसी शहर में मेरी एक सहेली है, मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास जा रही हूँ। उसका ड्राइवर आता ही होगा। मैं छोड़ आता हूँ आपको बुआ जी, प्रदीप ने कहा। नहीं नहीं, बस मैं चली जाऊंगी। थोड़ी देर में बुआ जी चली गईं। अब प्रीति और प्रदीप अकेले रह गए थे। आप चाय पियेंगे? प्रीति ने पूछा। हाँ, बना लो। प्रदीप प्रीति से नजरें नहीं मिला रहा था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। अब जहाँ पर मैं अकेली हूँ तो मुझसे बात नहीं कर रहा, वहाँ मेरे पीछे चला गया। चाय बनाते हुए प्रीति प्रदीप के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में वो चाय लेकर बाहर आ गई। चलो हम बाहर टेरेस पर बैठते हैं। दोनों बाहर टेरेस पर जाकर बैठ गए। आज का मौसम अच्छा है ना? प्रीति ने कहा। हाँ, चाय की घोट भरता हुआ प्रदीप बोला। प्रीति ने कितनी सारी बातें की, मगर वो नजरें झुकाए हाँ हाँ कर रहा था। प्रीति को गुस्सा आने लगा। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, उसने अपने मन में कहा। उसे गुस्से के साथ प्रदीप मेहता पर प्यार भी बहुत आ रहा था। बिजनेस में चाहे कितना भी तेज दिमाग हो, मगर असल स्वभाव से वो एक सीधा साधा इंसान था, जिससे ना चाहते हुए भी प्रीति को प्यार हो गया था। जयराज बड़े प्यार से सॉफ्टली जानवी को किस कर रहा था। जानवी का एक हाथ जयराज के कंधे पर था तो दूसरा उसके गले में। उसने बड़े प्यार से जानवी को किस करने के बाद उसे छोड़ा। जानवी उसके सीने से लग गई थी। अब तो गुस्सा नहीं हो? जानवी ने, जो जयराज की बाहों में थी, पूछा। अब तो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हूँ। क्यों? जय हैरान हुआ। मेरी मर्जी, जानवी ने कहा। तो फिर ये गुस्सा कैसे उतरेगा? पता नहीं, ये तो गलत बात है ना? उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मेरे बाल खराब हो गए। वो झूठा गुस्सा दिखा रही थी। मैं ठीक कर दूंगा, वो मुस्कुरा रहा था। अब छोड़िए मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं और नाराज हो जाऊंगी अगर मेरी बात नहीं मानी। अब ने तुझे एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करने वाला। उसने जोर से अपनी बाहों में उसे जकड़ा हुआ था। झूठे हो तुम, वो खुद को छुड़ाने लगी। जयराज ने अपनी बाहों की पकड़ ढीली की। वो उससे अलग हो गई, मगर अभी भी दोनों वहीं सोफे पर बैठे थे। अच्छा, अब तो नाराजगी दूर हुई ना? उसने उसके गाल पर किस किया। पता है मेरी क्या हालत हुई थी उस दिन जब मैंने खुशी को वहां से निकलते देखा। आप ऐसे नशे में लेटे हुए थे। मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें सांस नहीं आ रही थी, मगर मेरा खुद पर बस ही नहीं था, वरना मैं तुम्हें ऐसे कैसे देख सकता था। जानवी भी फिर उसके गले से लग गई और रोने लगी। अब रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब खुश रहना है। उसने जानवी के, जो उसके गले लगी हुई थी, सर को चूमा। मैंने जिंदगी में एक सबक सीखा है, जरूरी नहीं जो दिखाई दे वो सच हो। मुझे समझना चाहिए था सिचुएशन को, ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए था। नहीं, जो उस दिन हुआ वो ठीक था। तुम खुद मुझसे दूर हो गई थी तो तुम पर खतरा टल गया था। भूल जाओ इस बात को, अब सब ठीक है। जय ने उसे कहा। अब पूरा दिन नाइट सूट में ही रहने का इरादा है? जयराज अपनी बात बदलते हुए बोला। वो लोअर और टी शर्ट ही पहने हुए था। और तुमने तो अच्छे से खाया भी नहीं। मैं नहाकर चेंज कराती हूँ। वो खड़ी हो गई। जयराज उसके पीछे ही आ गया। अभी हम लोग शाम को जाएंगे, तब चेंज कर लेना। अच्छा, तो अभी इन्हीं कपड़ों में रहूं? जानवी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि अभी इन कपड़ों की जरूरत है। जय की आंखों में शरारत थी। जानवी उसकी बात का मतलब समझ गई। उसने आगे बढ़कर जानवी को अपनी बाहों में उठा लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब पूरा दिन नाइट सूट में ही रहने का इरादा था। जयराज ने अपनी बात बदलते हुए कहा। वो लोअर और टी शर्ट ही पहने हुए थी और तुमने तो अच्छे से खाया भी नहीं। मैं नहाकर चेंज कराती हूँ। वो खड़ी हो गई। जयराज उसके पीछे ही आ गया था। अभी हम लोग शाम को जाएंगे, तब चेंज कर लेना। अच्छा, तो अभी इन्हीं कपड़ों में रहूं? जानवी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि अभी इन कपड़ों की जरूरत है। जय की आंखों में शरारत थी। जानवी उसकी बात का मतलब समझ गई थी।
उसने आगे बढ़कर जानवी को अपनी बाहों में उठा लिया। हम लोग आज का शाम का डिनर कैंसिल करते हैं, दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, वरना कोई और नहीं तो युग हमेशा तुम्हारे साथ होता है। जयराज ने उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ही कहा। जानवी की बाहें जयराज के गले में थी। क्या कहकर कैंसिल करेंगे? क्या कहेंगे सभी लोग हमें? नहीं, हमें आज का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहिए। जानवी ने कहा। तो फिर नहाना कैंसिल करो, अभी टाइम है हमारे पास। जय ने उसे बेड पर बैठा दिया था। जयराज जानवी के गले में हाथ डालते हुए उसकी दोनों गालों पर बारी बारी से किस किया। मुझे नहा लेना चाहिए, जानवी कहने लगी। इससे पहले वो और बोलती, जय ने जानवी के होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। फिर उसने उसके निचले होठ को अपने दांतों के बीच दबाया और वो उसके होठों को पूरी तरह से अपने होठों के बीच उलझा चुका था। जयराज की इस हरकत से जानवी का रोम रोम सिहर उठा। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जयराज का हाथ जानवी की टी-शर्ट में हरकत कर रहा था। जानवी एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। जानवी एकदम से खड़ी हो गई। लगता है बाहर कोई आया है, मैं देखती हूँ। जो आया है वो चला जाएगा। जयराज ने उसका हाथ खींचकर वापस बैठा लिया था। डोरबेल फिर बजने लगी। अगर इसको मैंने गोली नहीं मारी ना, गुस्से में जय कहने लगा। मैं देखती हूँ। जानवी को यकीन था कि जयराज उसे सचमुच भगा देगा। जानवी अपने बालों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद जानवी वापस आ गई। आप बाहर आ जाइए, प्रदीप भाई आए हैं। इस साले प्रदीप की तो मैं बताता हूँ। इसे छुट्टी दी है, ऐसा नहीं कि बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे। बीवी से प्यार करो घर बैठकर, और मुझे भी करने दो। जयराज अपने मन में प्रदीप मेहता को गालियां देते हुए कमरे से बाहर आया। किस लिए आए हो तुम? उसने प्रदीप मेहता से कहा। ये कौन सा तरीका है बात करने का? जानवी जो वहीं थी उसने कहा। तो और क्या, आरती उतारूं इसकी? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सर, मेरे पास उस नए प्रोजेक्ट की फाइल थी घर पर, मैंने सोचा मैं उसके बारे में आपसे बात कर लूं। मुझे फाइल दो। प्रदीप मेहता ने उसे फाइल दी। अब तुम जाओ। मगर सर, मेरी बात तो सुन लो, प्रदीप मेहता ने कहा। तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? मैंने तुम्हें छुट्टी क्यों दी? थोड़ा मेरी साली साहिबा के साथ रोमांस कर सको, इसलिए छुट्टी दी थी मैंने तुम्हें, इस फाइल के लिए नहीं। जाओ और जाकर बीवी के पैर दबाओ। जय ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? रोमांस करो जाकर अपनी बीवी के साथ। कहते हुए जयराज मुस्कुराया। और मुझे भी करने दो। अब प्रदीप मेहता को समझ आ गया कि जयराज उस पर गुस्सा क्यों हो रहा था। सॉरी सर, मैं गलत टाइम पर आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। इतने में दरवाजे पर फिर बेल बजी। अब कौन आया? जयराज ने कहा। जानवी ने दरवाजा खोला। सामने अनीक था। अब तुम किस लिए आए हो? शाम को हम लोग मिल रहे हैं। जयराज ने कहा। मुझे आप लोगों से एक काम है। अनीक मुस्कुराकर कहने लगा। सीरियसली, मेरा मन कर रहा है मैं तुम दोनों को गोली मार दूं। जयराज का सब्र अब टूटने लगा था। मगर मैंने ऐसा क्या किया? अनीक को समझ नहीं आया था। अनीक को समझ नहीं आया था कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? जानवी, जो अब तक उनकी बातें सुन रही थी, उसने कहा। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बताओ किस लिए आए हो? मैं आपको लेने आया हूँ। अनीक ने जानवी से कहा। मेरी बीवी से तुम्हें क्या काम है? जयराज ने पूछा। उसकी बात तो सुन लो, फिर कहना। अनीक बताओ, इन पर ध्यान मत दो। जानवी ने कहा। मैं शाम को रेणुका को प्रपोज करने वाला हूँ। रिंग खरीदनी है उसके लिए, जो उसे पसंद आ जाए। अब उसकी पसंद तो आपको पता है, तो प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जानवी की जगह जय ने कहा। उन दोनों की बातों पर प्रदीप मेहता मुस्कुरा रहा था। मैं जा रहा हूँ, प्रदीप मेहता ने कहा। उसे डर था कि उसे भी अनीक के साथ और गालियां पड़ेंगी। आप मत जाओ प्रदीप भाई, आप फाइल पर काम करो। मैं अनीक के साथ जा रही हूँ रिंग लेने। तुम बैठो, मैं नहाकर 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। जानवी कमरे के अंदर चली गई। जयराज ने अनीक के गले में हाथ डालकर उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरा मन कर रहा है आज मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। वो मेरे लिए बहन जैसी है, भाभी है मेरी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो इसलिए लेने आ गया था कि उसे रेणुका की पसंद पता है, और कोई बात नहीं। अनीक सफाई पेश करने लगा। मैंने कब कहा तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी भाभी नहीं है। जयराज की वाइफ के बारे में पूरी दुनिया इसी तरह रिस्पेक्ट करती है, मगर तुम उसे अभी लेने क्यों आए? अभी नहीं आना था। क्यों? अनीक ने कहा।
आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। उसने अपनी शर्ट जयराज के हाथ से अपने कॉलर से निकाली और ठीक करने लगा। अगर तुम चले गए तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने, ले जाओ उसे। और तुम क्या हंस रहे हो? उठाओ फाइल, क्या पॉइंट पूछने हैं पूछो मुझसे। जयराज गुस्से में प्रदीप मेहता से बोला, तुम दोनों को चैन क्यों नहीं है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्यों? अनीक ने कहा। आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। उसने अपनी शर्ट जयराज के हाथ से अपना कॉलर निकाला और ठीक करने लगा। अगर तुम चले गए तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने उसे। ले जाओ उसे। और तुम क्या हंस रहे हो? उठाओ फाइल, क्या पॉइंट पूछने हैं पूछो मुझसे। जयराज गुस्से में प्रदीप मेहता से बोला, तुम दोनों को चैन क्यों नहीं है? जयराज तैयार हो चुका था, मगर जानवी बाजार में ही लेट हो गई थी और वो आते हुए अपने लिए नई साड़ी लेकर आई थी, जिसे वो डिनर पर पहनने वाली थी। जयराज तैयार होकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता रहा, क्योंकि वो बेडरूम से नहीं निकल रही थी। जब उसे लगा कि ज्यादा ही समय हो रहा है, तो वो अपनी जगह से उठा और कमरे में गया। उसके सामने उसने देखा जानवी ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हुई साड़ी पहनने के लिए संघर्ष कर रही थी। किसी को मेरी हेल्प के लिए बुला दो, मुझे ठीक नहीं आ रही, जानवी ने कहा। हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, किसी शादी पर नहीं। तुम बनारसी साड़ी क्यों पहन रही हो? क्यों, पहन नहीं सकती क्या? बिल्कुल पहन सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जय ने कहा। आपको आती है साड़ी बांधनी? जानवी ने पूछा। हेल्प तो कर सकता हूँ। अलीशा की हेल्प किया करते थे, उससे भी पहनी नहीं आती होगी, जानवी ने ऐसे ही कह दिया था। जयराज, जो उसके पैरों की तरफ साड़ी ठीक कर रहा था, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसे ऐसे कपड़े पसंद नहीं थे और हम लोग 1 महीना भी साथ नहीं रहे। हेल्प करने की तो बात ही नहीं थी, कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा उदास था। आप उदास क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। जानती हो, अगर युग अलीशा ने मुझे नहीं दिया होता तो मैं उसे जिंदगी में कभी याद भी नहीं करता। उसका नाम इसीलिए मेरी लाइफ में है क्योंकि उसने युग को जन्म दिया है, जयराज कहने लगा। सही बात है, हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज युग। नाम लेते हुए जानवी मुस्कुराई। तुम ऐसी हो इसीलिए तुम पर प्यार आता है। जयराज ने खड़े होकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। पहले ही लेट हैं हम, ये हेल्प कर रहे हैं आप, जानवी ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए कहा। आपको तो बस बहाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से मेकअप करो। थोड़ी ही देर में जानवी बिल्कुल तैयार थी। पिंक कलर की बनारसी साड़ी, उसके साथ पिंक लिपस्टिक, पिंक बिंदी, आंखों में काजल और उसके खुले हुए बाल। जय बस की तरफ देखता रह गया। डिनर को कैंसिल करते हैं, कितना अच्छा मौसम है, कितनी खूबसूरत बीवी है, वो उसके पास आते हुए कहने लगा। देखो जय, मैंने बहुत मुश्किल से साड़ी पहनी है, मेरा मूड खराब मत करो, सीधे सीधे चलो। मगर तुम्हें देखकर मेरा तो मूड बन रहा है। उसकी बात पर जानवी मुस्कुराई। आपको तो बस फ्लर्ट करना आता है, जितना मर्जी करवा लो। फ्लर्ट थोड़ी है, जयराज ने कहा। वो दोनों फ्लैट से बाहर निकले। आप प्रदीप और प्रीति को फोन कीजिए, वो दोनों अभी तक नहीं आए। नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं दोनों बेचारे। अच्छा, आपने मुझे पहले नहीं बताया। वो दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगे। वो सभी एक साथ ही होटल में पहुंचे। अनीक उनका होटल में इंतजार कर रहा था। रेणुका अभी तक नहीं पहुंची थी। आप लोग अकेले आ रहे हैं? अनीक ने रेणुका को ना देखकर कहा। अकेले कैसे हुए? अनीक की बात का जवाब प्रीति ने दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब रेणुका नहीं आई। हाँ, ऐसा पूछो कि वो अकेली क्यों नहीं आई, जानवी भी कहने लगी। क्यों उसकी खिंचाई कर रहे हो? वो आ रही है, ट्रैफिक में फंस गई, प्रदीप मेहता ने कहा। तुम्हारा बड़ा दिल जल रहा है, क्यों इसके साथ इतनी हमदर्दी हो रही है, जयराज ने प्रदीप मेहता से कहा। थोड़ी देर में रेणुका भी पहुंच चुकी थी। अनीक का ध्यान तो सिर्फ रेणुका की तरफ था, जिसने लीन देंद की वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब वो होटल के अंदर दाखिल हुई, टेबल पर बैठा हुआ अनीक उठकर उसे लेने चला गया। वो प्रपोज करने वाला है, कहीं उसने मना कर दिया तो उसका क्या होगा, जयराज ने अनीक और उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो रेणुका को लेने होटल के एंट्रेंस गेट पर जा रहा था। शुभ शुभ बोलिए, वैसे मैंने उसे समझाया है। मतलब तुमने उसे बता दिया? जयराज ने सिर पर हाथ रखा। थोड़ा हिंट तो दिया है, कहीं उसने मना कर दिया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। वैसे टूटना चाहिए इसका दिल, जयराज कहने लगा। क्यों? जानवी, प्रीति और प्रदीप तीनों साथ में बोले। और नहीं तो क्या, कबाब में साला हड्डी बन गया था। क्यों गालियां निकाल रहे हो? और आजकल तो आप ज्यादा ही गालियां निकालने लगे, जानवी ने कहा। क्या हुआ था? प्रीति पूछने लगी। नहीं, कुछ नहीं, प्रदीप मेहता ने कहा।
तब तक अनीक और रेणुका वहाँ आ गए थे। अनीक ने रेणुका के लिए कुर्सी खींची